अच्छा, अब आ जाते हैं इस आयत पर। ठीक है, अब मेरे साथ आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले ये जो अल्लाह का जो लफ्ज था ना, अल्लाह का लफ्ज था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको पेश किसने दिया। ठीक है, पेश किसने दिया। तो आप ये देखिए कि यहां पर इससे पहले क्या है, एक फेल है। एक फेल है, क्या है फेल, क्या है, समया। समया मत यानी उसने सुना। समया यानी उसने सुना। तो सुन कौन रहा है, अब यहां पर सुन कौन रहा है, अल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह अज़्ज़ वजल चूंकि फाइल हैं, तो इस समया की वजह से ये डिटरमाइन हुआ कि अल्लाह लफ्जुल जलाला जो है वो किसके साथ रहेगा, पेश के साथ रहेगा, या पेश के साथ आएगा। क्यों, क्योंकि इस फेल को सरंजाम कौन दे रहा है, यानी किसकी वजह से ये फेल वजूद में आया है, अल्लाह अज़्ज़ वजल की वजह से ना। सुन कौन रहा है, अल्लाह अज़्ज़ वजल सुन रहे हैं ना। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल चूंकि सुन रहे हैं, तो अल्लाह लफ्जुल जलाला को हम पेश के साथ लिखेंगे। ऐसा ही है ना, जिस तरह हमने देखा था आता में मोहम्मद उनको हमने पेश के साथ लिखा। ऊपर जो है ना, जो हमने मिसालें देखी यहाँ पर कामा में, कामा में जैदुन को हमने पेश के साथ लिखा, क्योंकि काम कौन कर रहा है, जैद कर रहा है। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर ये पेश के साथ क्यों है। जी। हाँ। जी अब सर। आपको अब आपको यहाँ पर एक चीज ये और समझनी है कि एक होता है एजेंट, एक होता है एजेंट, यानी एक आमिल जिसको कहते हैं, आमिल। आमिल किसको कहते हैं, एजेंट को। यानी जो चीज किस मोशन में ला रहा है, यानी एक चीज कोई रुकी हुई थी, इसको जब कोई धक्का देता है तो उस धक्का देने वाली चीज को क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं, जो उसको धक्का दे रहा है। तो ये जो लफ्जुल जलाला है ना, अल्लाह, इसको धक्का देने वाला असल में एजेंट कौन है, समया है। इस समया की वजह से अल्लाह लफ्जुल जलाला ने पेश को कबूल किया ना। अगर ये समया नहीं होता तो इसको नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है। ऐसा ही है ना, समया की वजह से हम लफ्जुल जलाला जो है उसको ये समझ में आ रहा है कि मुझे क्या देना है, पेश देना है। तो वो एजेंट कौन सा है, समया। समया एजेंट की वजह से लफ्जुल जलाला ने पेश को कबूल किया है। ऐसा ही है ना। तो इस जी समया सर। को कहते हैं आमिल। इसको क्या कहते हैं, आमिल, आमीन। यानी एजेंट, जो असल एजेंट है। ठीक है। अच्छा, समय के आने की वजह से, इस एजेंट के आने की वजह से एक और चीज हुई। इस समय ने आकर ये ऐलान किया कि देखो, अगर मैं आ रहा हूं, मैं फेल हूं, मैं फेल एक फाइल को चाहता हूं, मेरा एक फाइल होना चाहिए, और वो पेश के साथ होना चाहिए। ठीक है ना। तो समय जी। आमिल भी है, और समय ने एक वजीफा भी सेट कर दिया है, एक रोल भी सेट कर दिया, आप कह सकते हैं। एक उसने रोल डिक्लेयर किया है कि मेरे कंपनी में एक बंदा होना चाहिए जो फाइल होगा, और वो फाइल हमेशा पेश के साथ होगा। तो उसने एक वजीफा सेट कर दिया है, एक वजीफा। ठीक है, एक वजीफा सेट किया ना उसने, एक रोल सेट किया है कि मेरा एक फाइल होना चाहिए जो पेश के साथ होगा। तो आमिल अपना वजीफा लेकर आता है हमेशा। ठीक है, हर आमिल अपना एक वजीफा लेकर आता है, और उस वजीफे से सेंटेंस में माना भी तय होता है। उस सेंटेंस में उसका माना भी तय होता है। कैसे, जब हम कहते हैं समिअ अल्लाह, समिअ अल्लाहु, तो अब मीनिंग क्या होता है, अल्लाह ने सुना। तो ये पूरा सेंटेंस का एक मीनिंग बन गया ना, कि अल्लाह ने सुना। तो एक पूरा एक मीनिंग सेट करता है वो आमिल। आमिल एक पूरा मीनिंग भी सेट करता है अपने उस वजीफे के जरिए से। यानी वो वजीफा अगर ना हो तो मीनिंग सेट नहीं हो सकता। अगर समय आए और बोले कि बस मुझे एक एक इसम चाहिए पेश के साथ, तो बात नहीं बनेगी। उसको ये भी कहना है कि वो उसका फाइल होगा, उसका वो क्या होगा, फाइल होगा, यानी जो वो काम कर रहा है वो भी वही होगा जो पेश के साथ होगा। तो उसका एक वजीफा भी है, और उस पर एक हरकत भी है। ठीक है, यानी आमिल दो चीजें सेट कर रहा है। एक उसका वजीफा, कि वो फाइल होगा। ठीक है, कि वो फाइल होगा, और उसकी अलामत क्या होगी, उस पर साइन क्या होगा,
पेश। पेश की साइन होगी। तो दो चीजें, एक एक रफा की हालत में आना चाहिए, वो सेट कर रहा है आमिल, और ये भी बता रहा है कि वो क्या होगा, फाइल होगा। बात आ रही है समझ में? ये बहुत जरूरी चीज है, ये अगर आपने समझ लिया तो एराब की गुत्थी आपकी यहीं पे सॉल्व होने लगी है, समझ जाइए। ठीक है, तो समया फाइल है, समया फेल है, लेकिन ये फेल होने के साथ साथ एक आमिल भी है। क्या है? एक आमिल है, एक एजेंट है। वो एजेंट डिटरमाइन करता है दो चीजों को। एक, मेरा वजीफा क्या है, ठीक है, मेरे पास जो इसम आएगा उसका वजीफा क्या होगा, और उसको मैं पहचानूंगा कैसे कि वो पेश के साथ होगा या रफा की हालत में होगा। ठीक है, ये दो चीजें वो सेट करता है। और ये जो लफ्ज जो जलाला है अल्लाह, यानी जो लफ्ज उस जगह पर आकर बैठेगा कि अच्छा ठीक है, मैं बनूंगा फाइल और मेरे ऊपर अलामत होगी रफा की, पेश की, मैं कहलाऊंगा मामूल, मैं उसका मामूल बनूंगा। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको यहां पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये आमिल है। कोई आमिल एक मामूल को लेकर आता है, वो मामूल अपने मौका के लिहाज से, अपने वजीफा के लिहाज से एक अलामत लेकर आता है। यानी एक आमिल है, वो कहता है मुझे एक मामूल दो, मौका यानी वजीफा। ठीक है, उसका जो वजीफा है एक होगा, फाइल होगा या मफूल होगा, उस वजीफे के लिहाज से उस पर एक अलामत भी होगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब देखिए इसी को आयत को देखते हैं और मजीद। अब इधर आ जाते हैं, इलल्लाही। ठीक है, इलल्लाही। अब देखें यहां पर लफ्जुल जलाला क्या बन गया, कसरा बन गया, कसरा बन गया ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कसरा में किस चीज ने बदला है, तो इसका कोई आमिल होगा, इसका कोई आमिल है ना जो इसको हरकत में ला रहा है जेर में। हाँ, तो ये हरफ जर है, जो हरफुल जर है, बिल्कुल। इला, इस इला की वजह से ये आमिल बन गया। अब इसका, ये इसका आमिल है। ये आमिल तय कर रहा है कि ये किस हालत में जाएगा। ये आमिल तय कर रहा है कि मेरे बाद जो इसम आएगा वो दो वजीफा कह रहा है कि वो जर की हालत में होगा। ठीक है, और उसका वजीफा सेंटेंस में, चूंकि हरफ जर डायरेक्ट अपना वजीफा नहीं सेट करता ना, हरफ जर जो है वो अपने फेल के साथ मिलकर एक वजीफा सेट करता है। हम इसकी तरफ अभी थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन अभी आप ये फोकस करिए कि इस हरफ जर की वजह से, इस हरफ जर की वजह से इसका इसका जो मामूल है, इस पर एक अलामत आई। कौन सी अलामत आई? कसरा की अलामत आई, है ना, कसरा की अलामत आई। तो हर में आप इसमें भी देखिए कि इन्ना, इन अल्लाह, ये देखिए इन अल्लाह, इसमें ये जबर के साथ आया, इसका आमिल कौन है? इन्ना है, इन्ना। ठीक है, ये हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इन्ना व खवातुहा, ये नासिखुल जुमला कहलाता है। ये जो आमिल है इन्ना, ये इन्ना कहता है कि मेरा वजीफा क्या है कि मेरे बाद जो लफ्ज आएगा उस पर जोर पैदा होगी। ठीक है, मेरे बाद जो लफ्ज आएगा उस पे जोर दिया जाएगा, यानी बेशक अल्लाह, ये माना पे तय तय होगा। ठीक है, बेशक अल्लाह, और उस पर अलामत कौन सी होगी? अलामत कौन सी होगी? जबर की अलामत, फतहा या नसब की हालत में आएगा। ठीक है, तो मामूल कौन है यहाँ पे? लफ्जुल जलाला। लफ्जुल जलाला आकर कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं मामूल बनूंगा मेरे आमिल का, इन्ना के आमिल का मैं मामूल बनकर आऊंगा, और मेरे ऊपर अलामत क्या होगी? नसब की हालत में या जबर की हालत में मैं आऊंगा। तो ये जो सिस्टम है ना एराब का, यही असल चीज है जो आपको समझना है कि आमिल क्या है। वहुवल्लज़ी यजलिबुल अलामता अला अवाखिरिल कलिमातिल मुअरबा। ठीक है, कि आमिल क्या है, कि वो लफ्ज है जो अपने बाद वाले इसम पर, जो अपने बाद वाले इसम पर एक अलामत को डालता है, एक हरकत को डालता है, अगर वो लफ्ज मोरब है। जैसे जैद है, अल्लाह है, ये कबूल करते हैं ना पेश को, जबर को, जेर को। लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो कबूल नहीं करते, वो हम बाद में आएंगे। ठीक है, उनको मबनी कहते हैं, वो बाद में आएंगे। यानी जैद जैसा लफ्ज था वो बेचारा कबूल करता है कि कभी वो रफा को भी कबूल कर लेता है, जबर से रिप्रेजेंट करता है, कभी जेर से भी रिप्रेजेंट करता है,
कभी पेश से भी करता है, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो कबूल नहीं करते, वो हर हालत में एक ही जैसे रहते हैं, उनको मबनी कहते हैं। लेकिन हम अभी उसमें नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि आमिल जो है वो क्या है, वो लफ्ज है, जैसे इन्ना था, समिआ था, ये वो अल्फाज हैं जो अपने बाद में आने वाले अल्फाज के ऊपर हरकत को डिसाइड करते हैं, सिंपल अल्फाज में। क्लियर है? उनको क्या कहते हैं? आमिल या एजेंट कहते हैं। मामूल क्या है? वो अल्फाज है जो उन जगहों को लेते हैं, जैसे कि लफ्ज जलाला अल्लाह हमने देखा उस आयत में सूरतुल मुजादला में, उसको क्या कहते हैं? मामूल कहते हैं। फिर तीसरी चीज क्या है? अलमौका, यानी उसका वजीफा क्या है, यानी वो फाइल है या मफूल है या जर्फ है। कीजिएगा। जी। अ, किसी का कोई सवाल है? मामूल की डेफिनेशन रिपीट कीजिए। मामूल है वो लफ्ज जो आमिल के बाद आता है और आमिल के हरकत को कबूल करता है। ठीक है? मामूल वो लफ्ज है जो आमिल के बाद आकर आमिल के डिमांड को पूरी करता है। ठीक है? वो मामूल है, यानी जिस पर आमिल का असर हो रहा है। वाज़ेह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्रन। और मौका क्या है? अलमौका यानी उसका वजीफा क्या है, यानी वो लफ्ज जो आएगा मामूल, जो मामूल लफ्ज आएगा वो सेंटेंस में उसका रोल क्या है, कि क्या वो फाइल है या वो मफूल है जिस पर फेल का असर हो रहा है, या वो जर्फ है। जर्फ हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा नहीं है। यानी उसका रोल क्या है सेंटेंस में, क्या रोल वो प्ले कर रहा है, तो वो भी आमिल तय करता है। याद रखिएगा, आमिल तय करता है कि उसका सेंटेंस में रोल क्या होगा। ठीक है? अच्छा, ये हो गया। और लास्ट चीज है कि वो आमिल जब अपना असर करेगा मामूल पर, तो वो एराब किस शक्ल में जाहिर होगा, उसको कहते हैं अलामत। यानी वो रफा की अलामत को लेकर आएगा, या नसब की अलामत को लेकर आएगा, या जर की अलामत को लेकर आएगा। ठीक है? जैसे कि समया ने रफा की अलामत लाई थी, क्योंकि वो फाइल था ना, तो वो रफा की अलामत को लेकर आया था। इसी तरह इला जो था हरफ जर था, तो वो कसरा की अलामत लेकर आया था। इसी तरह लफ्ज अन इन्ना, ये जबर या नसब की अलामत को लेकर आया था। ठीक है? हरफ जर जर की अलामत को लेकर आया था, इन्ना जो है वो नसब की अलामत या जबर की अलामत को लेकर आया था। तो उसको अलामत कहते हैं। यानी कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा वाला लफ्ज है, तो उसकी अलामत को देखकर हम समझेंगे कि अच्छा, ये लफ्ज पेश से आया है तो ये इसका फाइल है, ये लफ्ज जबर से आया है तो ये इन्ना के बाद वाला इसम है। ठीक है? ये लफ्ज कसरा से आया है तो ये हरफ जर के बाद वाला इसम है। तो ये अलामत वो जाहिर करते हैं, कभी रफा की हालत मरफू, कभी मंसूब, कभी मजरूर, और कभी मजजूम। तो ये आपको समझना है कि ये एक सिस्टम है एराब का, जो आपको समझना है। बिल्कुल अच्छे से ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी लफ्ज हो, उस पर अगर पेश है तो किसी वजह से है, कोई अगर जबर है तो किसी वजह से है, कोई लफ्ज है उस पर अगर कसरा है तो किसी वजह से है, किसी पर अगर सुकून है तो किसी वजह से है। वो वजह क्या है? वो आमिल है। ठीक है? वो वजह क्या है? वो आमिल है। और उस वर्ड का, उस लेटर का, यानी उस वर्ड का जिस पर वो हरकत मौजूद है, एक रोल है सेंटेंस में। वो रोल से ही डिसाइड होता है कि वो मीनिंग क्या बनेगा। अगर आप उसका रोल चेंज करके उस पर कोई और हरकत दे देंगे तो उसका रोल चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा था ना कि अगर हम खालिदुन को यानी आता मोहम्मदुन खालिदन कहते हैं ना, कि मोहम्मद या दरबा मोहम्मदुन खालिदन, कि मोहम्मद ने खालिद को मारा। अब मोहम्मद ने खालिद को मारा, इसमें हमने मोहम्मद को पेश के साथ लिखा था। दरबा, मारा किसने? मोहम्मद। ठीक है? दरबा, मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा आप, ताकि इसको समझ सके। दरबा मोहम्मदुन खालिदन। ठीक है? अब देखिए, आमिल कौन है? दरबा, मारा, ये आमिल है ना, यही तो आप डिसाइड करेगा कि मेरा फाइल कौन होगा। तो मोहम्मद इसका फाइल है, मोहम्मद ने मारा। मोहम्मद को हम किससे लेकर आए? पेश के साथ लेकर आए। और जिसको मारा उसको कैसे लेकर आए? जबर के साथ लेकर आए। ये सब कौन तय कर रहा है? दरबा, फेल माजी तय कर रहा है। ये सारा आमिल जो है ना, ये तय कर रहा है कि जो काम करेगा उसको हम, उसका वजीफा क्या होगा? वो फाइल होगा। जो काम का असर कबूल करेगा उसका वजीफा क्या होगा? मफूल होगा, मफूल जिस पर फेल का असर हो रहा है। फाइल अगर मेरा आएगा, वो वजीफा अगर उसका फाइल का है
तो वो पेश के साथ आएगा, रफा की हालत में आएगा। अगर वो मंसूब है तो वो जबर के साथ या नसब की हालत में आएगा। अब अगर लफ्ज में हम इसको मुहम्मदन कर दें और इसको खालिदुन कर दें, तो अब चूंकि आमिल का जो रोल है वो ये डिसाइड किया हुआ है कि फाइल मेरा हमेशा पेश के साथ आएगा और मफूल हमेशा जबर के साथ आएगा। ये वजीफा है ना, चूंकि हमने वजीफों को चेंज कर दिया है ना, कि अब खालिद जो है वो मेरा फाइल बन गया और मोहम्मद मेरा मफूल बन गया। क्यों? क्योंकि हमने इनको वो वजीफा दे दिया, यानी रोल चेंज कर दिया ना हमने सेंटेंस में। जो पहले मोहम्मद का रोल था वो खालिद को दे दिया और खालिद के रोल को मोहम्मद को दे दिया। जो कि जराबा की जो डिमांड थी हमने सारी पूरी की है, लेकिन हमने इसम को चेंज कर दिया। तो अब हो जाएगा कि खालिद ने मोहम्मद को मारा, ये नहीं होगा कि मोहम्मद ने खालिद को मारा। ठीक है, तो यहां तक अगर क्लियर हुआ है तो मुझे बताइएगा, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा टच करेंगे। मेरे ख्याल से आज वक्त ज्यादा नहीं मिलेगा हमें, लेकिन अगर यहां तक वाजे है तो मुझे पहले बताइएगा। इस पर कोई मजीद सवाल हो किसी का भी तो आप पूछ सकते हैं। जी, इसमें इन्ना था वो। जी रुमैसा, मैंने अभी देखा आपका मैसेज, इसमें इन्ना था। सबके लिए क्लियर है? किसी का कोई मजीद सवाल नहीं? अच्छा, मैं क्या करूंगा ना, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में क्लास के बाद इस हफ्ते मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को छोटे छोटे सेंटेंसेस दूंगा। और एक्सरसाइज ये होगी कि आपको ये बताना है कि इसमें आमिल कौन है, ठीक है, और जो इसम होगा, जो वर्ड होगा, वो कौन सी हालत में है। ये छोटा सा एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह इस वीक क्लास में करेंगे, ताकि हर कोई थोड़ा सा अंदाजा उसको हो जाए कि आमिल किसको कहते हैं और उसका मामूल कौन सा है और वो किस हालत में आया है। ठीक है, तो ये छोटे से एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम सिर्फ दरवाजे जिसको कहते हैं ना कि अभी खोल रहे हैं, नहव का जो सबसे अहम दरवाजा है एराब, इसको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये सारी चीजें आपने क्लियरली समझ ली ना, तो आपको इंशाल्लाह आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एराब यही है, एराब सारा यही है। जी, मोहम्मदुन खालिदुन दोनों मामूल है क्या? हाँ, मोहम्मद और खालिद दोनों मामूल है, लेकिन दोनों का वजीफा अलग है। दरबा आमिल की वजह से मोहम्मद भी आमिल है, सॉरी मामूल है, और खालिद भी मामूल है इस आमिल का, लेकिन दोनों के वजीफे अलग हैं। एक फाइल का वजीफा अदा कर रहा है और एक मफूल का वजीफा अदा कर रहा है। ठीक, रुमैसा? रुमैसा वाजे है? जवाब क्लियर है? ओके, ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? अच्छा, ठीक है, हाँ, शुक्रिया। जी सर, आ रही है। ठीक है, हाँ, जवाब दे दिया मैंने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले सेक्शन पे, जो आपको मैं ब्रीफली आज टच कराऊंगा। ब्रीफली, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अगर आप लोग ले सकते हैं कोई बात नहीं है, मुझे तो बोलना है तो बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को काफी है। हाँ हाँ, मैं इंशाल्लाह, हाँ मुश्किल इंशाल्लाह मगर। थोड़ा, हाँ ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। दोनों आमिल कैसे? नहीं, दोनों आमिल नहीं है, मामूल है दोनों। अस्मा, ये दोनों मोहम्मदुन और खालिदुन ये मामूल जी हैं ज़रबा के। जी, सर, ठीक ये है। दोनों मामूल कैसे हुए? मतलब मोहम्मद ने खालिद ने काम किया मोहम्मद पे ना, नहीं, जैसे खालिद ने मैं मारा मफूल नहीं मोहम्मद कह को। रहा। एक सेकेंड, मैं मफूल नहीं कह रहा हूँ, मैं मामूल, मामूल सॉरी। कह रहा हूँ, आमिल का मामूल, हम्म। यानी जिस पर आमिल का असर होता है। ये जो फेल होता है, ये ज़रबा जो फेल है ना, ये आमिल है ना, ये हम्म। डिमांड कर रहा है दो मामूल की, कि इसका असर जो है दो दो चीजों पर है। ठीक हो गया। एक तो जो फाइल है वो भी, और ये दो वजीफों को लेकर आया ना, यानी इसके कंपनी में दो रोल्स हैं। आप इसको इस तरह कहें कि इसने कंपनी जो खोली है, इसके इसका जो ऑफिस है, इसमें दो लोगों के लिए जगह है। एक वो जो काम करेगा और एक जो काम कबूल करेगा। अच्छा, यहाँ पे आमिल जरबा है, जैसे समिया था जी, पहले जी, आमिल। जी। ठीक हो और गया। मोहम्मद खालिद जो है वो इसका एक मामूल है, यानी और उसका वजीफा क्या है कि वो काम करने वाला यानी मामूल है। और दूसरा मामूल इसका मोहम्मद है।
क्या है उसका वजीफा, क्या है कि जो काम के असर को कबूल करे। नहीं जी समझ में सर। आ रहा है? अच्छा, जी मुझे जी समझ बताइए। आ गई। ठीक है, ठीक है, शुक्रन। अच्छा, अब हम चले जाते हैं अगले सेक्शन में। मैं आपको अब थोड़ा सा बोलूंगा, ठीक है? आपको अभी, अच्छा इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बार मुअल्लिफ की बात को भी देख लेते हैं। वो कहते हैं अल एराब हुआ तगयीर अवाखिर कलिम। ये तो हमने समझ लिया कि एराब क्या है, किसी वर्ड के आखिर की हालत में चेंजेस को एराब कहते हैं, चाहे वो रफा की हो, चाहे वो नस्ब की हो, चाहे वो जर की हो या जज्म की हो। इन चेंजेस को कहते हैं एराब। ये एराब में चेंजेस क्यों होते हैं? लिख्तिलाफिल अवामिल दाखिलती अलैहा, कि उस आमिल के रद्द बदल से या आमिल के चेंज होने की वजह से वो लफ्ज कभी जबर को कबूल कर रहा होता है, कभी जेर को लाता है, कभी पेश को लाता है, कभी जज्म को लाता है। कैसे? जैसे हमने यहां पर देखा था, ये देखें, अल्लाह लफ्ज एक ही है, लेकिन इस आमिल की वजह से ये पेश को लेकर आया, इला आमिल की वजह से जेर को लेकर आया, और इन्ना आमिल की वजह से जबर को लेकर आया। तो आमिल चेंज हो रहा है ना, इसमें आमिल अलग था, इसमें आमिल अलग था, इसमें आमिल अलग था। तो ये इख्तिलाफुल अवामिल है, आमिल की जमा अवामिल। तो इख्तिलाफ अवामिल की वजह से जो अल्फाज के आखिर में हरकत के जो चेंजेस होते हैं, इन्हीं को एराब कहते हैं। यहां तक वो कह रहे हैं वह तगयीर अवाखिर कलिम लिख्तिलाफिल अवामिल दाखिलती अलैहा, जो आमिल उन पर दाखिल होता है, उस आमिल के अकॉर्डिंग जो वो हरकत को या अपने तगय्युरात को जो जाहिर करते हैं, चेंजेस को, इसी को एराब कहते हैं। यहां तक तो बात हमने सारी समझ ली है। फिर वो एक दो लफ्ज और जोड़ते हैं कि लफ्जन औ तकदीरन, कि कभी ये तो चेंजेस जो हो रहे हैं आखिर पर, ये लफ्जन होते हैं और कभी ये तकदीरन होते हैं। अब ये लफ्जन और तकदीरन से क्या मुराद है, यही मैं आपको थोड़ा सा भी समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, लफ्जन कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं जईदुन, जईदुन, जईदन, जईदिन, है ना? आपको सुनने में समझ में आ रहा है ना, आप सुन रहे हैं कि अच्छा जईदुन, ऊ की आवाज आ रही है, ऊ की आवाज। तो हम तलफ्फुज में अपने बोल से बता रहे हैं कि ये कौन सी हालत में है, कौन सी हालत में है जईदुन? रफ रफ रफा की हालत में है रफा या की मरफू है। रफ जईदन कौन सी हालत में है? हालत हालत नस्ब में या की मनसूब, ज़ैदन हालत। मनसूब भी नसब कह सकते हैं। ठीक है, मंसूब ठीक है। और जईदिन, मजरूर की हालत हाँ, मजरूर की हालत या जर की हालत में है। तो कुछ अल्फाज अरबी में ऐसे होते हैं कि जो आसानी से आप तलफ़ुज़ से, प्रोनंसिएशन से आप बोल सकते हैं, और कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इनमें रुकावट नहीं होती इनको सही तौर से अदा करने में। कि आपको नस्ब कहना है तो आराम से आप ज़ईदन कह दें ज़बर के साथ, कसरा के साथ बोलना है तो ज़ईदिन कह दें, पेश के साथ कहना है तो ज़ईदुन कह दें। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि अरबी में दो तरह के अल्फाज होते, दो तरह के लेटर्स होते हैं। ठीक है, एक तो हम कहते हैं जिसको हर्फ, हर्फ कहते हैं ना, जो लेटर्स है हर्फ। तो हर्फ जो है दो तरह के होते हैं, एक बामाना और एक बिला माना। बामाना अल्फ जो हर्फ होते हैं वो तो वो हर्फ है जो हर्फ जर वगैरह जो हम पढ़ते हैं ना, जो नहव में होते हैं, जिनका एक मीनिंग होता है। हर लेटर का एक मीनिंग है, बा का एक मीनिंग है, इसी तरह लाम जो है लिल्लाही, ठीक है, ली खालिदिन। तो ये क्या है, बा माना हर्फ है जो नहव में जिसको हर्फ कहते हैं। और एक होते हैं बेमाना, जिनका कोई माना नहीं होता, इनको हरफ मबानी भी कहते हैं। अभी आप सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? अभी आपको सिर्फ सुनना है मुझे। कुछ हरूफ अरबी में जिनको मबानी कहते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे कि हरूफ तहज्जी, अल हमज, आप हमजा ले लें, बा ले लें, ता ले लें, सा ले लें, ठीक है? ये सब क्या है, ये लेटर्स तो है लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप लिख दें कहीं पर अलिफ और बा, ठीक है, या हमजा और बा लिख दें, इनका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, ता का कोई मीनिंग नहीं है, जीम का कोई मीनिंग नहीं है। इनको कहते हैं हरूफ मबानी या बेमाना, बेमाना हरूफ। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं हरूफ तहज्जी, जो अरबिक अल्फाबेट्स हैं, इनमें दो तरह के लेटर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सही
और एक होता है इल्लत वाले। यानी कुछ इसमें जो हरूफ होते हैं वो सही माने जाते हैं। यानी आप कह लें कि 99% जो हरूफ जितने भी आप पढ़ते हैं ना, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, ये सारे हरूफ सहीहा हैं, यानी इनको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन 3 ऐसे हरूफ हैं जिनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरूफ इल्लत, हरूफ इल्लत। और ये हमने सर्फ में पढ़ा था। वो कौन-कौन से हैं? कौन से 3 हरूफ हैं अलिफ जिनको हरूफ वाव इल्लत या माना जाता है? हमजा वाव हमजा नहीं, वाव हमज़ा नहीं, या हमज़ा नहीं कहना, हमज़ा नहीं कहना। अलिफ, अलिफ अलिफ, अलिफ अलिफ वाव वाव या। और या। या और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, इनको हरूफ इल्लत इसलिए कहा जाता है, यानी ये ज़ईफ़ इनको माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है इन लेटर्स को, ठीक है? इन लेटर्स को कमज़ोर माना जाता है। क्यों कमज़ोर माना जाता है? क्योंकि ये असल में जो नुहात हैं, जो नहवी हैं, वो कहते हैं कि ये जो लेटर्स हैं ना, असल में ये इनका अपना सारा वजूद नहीं होता। ये हरकत से निकल कर आए हैं, यानी हरकतों से इनको निकाला गया है। जैसे कि पेश की आवाज से, जो पेश की आवाज होती है उसमें कौन सा साउंड निकलता है? ऊ की आवाज निकलती है ना। तो ऊ की आवाज से मैचिंग कौन सा लेटर होता है? वाव। वाव वाव अलिफ होता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हाँ, मद, यानी इनको मद के लिए भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो पेश की आवाज को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो लफ्ज है ना, लेटर है वाव, जो अरबिक लेटर है वाव, इसको इल्लत वाला हर्फ माना जाता है क्योंकि ये पेश से निकल कर आया है, इसके साथ इसका ताल्लुक है। इसी तरह अलिफ का ताल्लुक कौन से लेटर के साथ है? जबर के जबर साथ, जबर। जबर जबर के के साथ। साथ हाँ, आ की आवाज और अलिफ की आवाज एक ही जैसी है और इनका ताल्लुक है आपस में, ठीक है? इसी तरह या, या जो है ये किसके साथ इसका ताल्लुक है? जेर जेर देर के साथ है। तो क्योंकि इनका ताल्लुक किसी हर्फ के साथ है, बाकी जितने भी हुरूफ हैं अरबिक लेटर्स के, इनका ताल्लुक किसी वावल के साथ, किसी हरकत के साथ नहीं है। इस वजह से बाकियों को हुरूफ सहीहा माना जाता है और ये जो 3 लेटर्स हैं इनको क्या माना जाता है? हुरूफ इल्लत, इल्लत इल्लत ठीक है? तो उमूमी तौर पर, आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो एराब में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर ज़ैदुन। अब ज़ैदुन में लास्ट में क्या आया है? दाल आया है। दाल एक सही लेटर है, एक सही लेटर है। तो इसको अदा करने में तीनों हालत में, रफ़्अ, नस्ब, जर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको ज़ैदुन, ज़ैदिन, ज़ैदन कह सकते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें आखिर पर अलिफ आ जाए, मिसाल के तौर पर। अब आप देखिए, अद्दुनिया, अद्दुनिया, ये देखिए दुनिया, ठीक है? अब इस दुनिया पर आप फ़ोकस करिए। लफ्ज़ दुनिया है, आखिर पर क्या है? अलिफ है। अब आपको कोई कहे कि इस पर आपको ज़बर लगानी है, आप लगा सकते हैं? नहीं नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अलिफ तो सुकून वाला लेटर है। अलिफ हरकतों को कबूल नहीं करता, तो आप नहीं लगा सकते ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह आप एक और लफ्ज़ देखिए यहाँ पर, अल-क़ाज़ी, अल-क़ाज़ी, ठीक है? क़ाज़ी, अल-क़ाज़ी, इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है? अब या यहाँ पर जो है, ये इस तरह है ना, या हर्फ क़ाज़ी। इल्लत। अब अगर कोई आपसे कहे कि आपको इसको पेश लगाना है, ठीक है? तो आप पेश तो लगा देंगे, लेकिन मसला क्या हो रहा है? ये सर्फ वाले मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्या मसला हो रहा है यहाँ पर? अगर हम इसको इस तरह लगा दें, क़ादियू, तो क्या मसला होगा? सर ये कहेंगे कि या जो है वो पेश कबूल नहीं करता। या पेश को कबूल करेगा, उसके अंदर सलाहियत है, लेकिन मसला ये है कि या से पहले कसरा मौजूद है। जी, तो वो दो जो है ना लेटर, वो हरकत एक साथ नहीं आ सकती। नहीं, या 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 के साथ पेश कहना या बहुत मुश्किल है, खासकर जब उससे पहले कसरा मौजूद हो। या यानी मद्दा या, है ना। हाँ हाँ, जी जी बोले या आप कुछ बोले। या मद्दा कबूल नहीं ना कर रहा पेश। नहीं नहीं, ये जिस तरह सिस्टर ताहिरा ने लिखा है ना, कि ये डिफिकल्टी हो रही है बोलने में, अल कादियू, अल कादियू। अब देखिए,
या तो बहुत आसानी के साथ, क्योंकि इससे पहले कसरा मौजूद था ना, तो या खुश था कि मेरे से पहले कसरा मौजूद है, तो अलकाजी मुझे कहना है, अलकाजी। लेकिन जब आप इस पर पेश डाल देते हैं आखिर पर, आपको मान लें कि ये फाइल है, ठीक है, फाइल क्या है, अगर फाइल की शक्ल में आ रहा है ये किसी सेंटेंस में, इसका वजीफा फाइल का है, तो आपको इसके ऊपर क्या डालना है, पेश डालना है। आप जब पेश डालेंगी तो क्या होगा, अलकादी यू, अलकादी यू। अब ई और यू, ई और यू, ये कितना मुश्किल हो रहा है कहने में, ऐसे ही है ना। तो चूंकि या से, या जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, कादी, अब ये या हरफ इल्लत है, हरफ इल्लत से पहले एक कसरा भी मौजूद है, तो ये कितना खुश होगा ये आप अंदाजा लगाइए। यानी या खुद एक हरफ इल्लत है जो कि कसरा से निकल कर आया है, और इससे पहले कसरा भी मौजूद है जो इसके, इसका सबसे पसंदीदा जिसको बोलते हैं ना शख्स हो, ठीक है। तो इससे पहले ये इतना पसंदीदा इसका चीज मौजूद है, अब उसको जबरदस्ती कोई कह रहा है कि नहीं, तुमको इसको पेश के साथ बोलना है, तो वो उसको पसंद करेगा। कादी यू, वो कहेगा नहीं मुझे कादी रहने दो, ठीक है। ऊ की आवाज बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, ठीक है। तो वो इस सिकल की वजह से, इस परेशानी की वजह से वो क्या कहेगा कि जस्ट लेट मी बी कादी। तुम अज्यूम कर लो कि मेरे ऊपर पेश है। वो खुश है, वो खुश है, वो कह रहा है कि तुम अज्यूम कर लो कि मेरे ऊपर पेश है, ठीक है। तुम अज्यूम कर लो कि मेरे ऊपर पेश है, लेकिन तुम पढ़ने में मुझे ना बोलो, तुम पढ़ने में मुझे कादी यूं ना बोलो, तुम अज्यूम कर लो, तुम मुकद्दर मान लो, मन में मान लो। जी, अ, अगर बात करें तो म्यूट कर लें, अगर क्लास में बात नहीं करें, ठीक है। तो अलकादी यू, वो कहता है कि तुम मान लो कि मेरे ऊपर पेश है, लेकिन मुझे बोलने में तुम काजी रहने दो, ठीक है। तो ये एक वो सूरत है। तो और जो पहली सूरत थी अद्दुनिया वाली, ठीक है, अद्दुनिया, सॉरी, मैंने कहाँ पे लिखा था, हाँ यहाँ पे, अद्दुनिया। अब ये अद्दुनिया वाली देख लें। अब इसमें तो अलिफ पर नामुमकिन है कि आप पेश डाल दें, नामुमकिन है कि आप जेर डाल दें, नामुमकिन है कि आप जबर डाल दें। तो आपको इसमें भी मानना पड़ेगा मन में, वो कहेगा कि नामुमकिन है कि आप मेरे ऊपर पेश जबर या जेर डाल दें। हालांकि तो हमने देखा था मूसा वाली, सॉरी, काजी वाली सूरत में मुमकिन तो था कि हम पेश डाल सकते थे, मुमकिन तो था कि हम कसरा डाल सकते थे, लेकिन हम नहीं डाल रहे, क्योंकि काजी कहता है कि मुझे जैसा जैसा मैं हूं वैसे रहने दो, क्योंकि मुझे आसानी है कसरा के साथ, तो मुझे वैसा रहने दो। वहां पर मामला अलग था, लेकिन वहां पर उसने कहा कि तुम मान लो कि मेरे ऊपर पेश है, तुम मान लो कि मेरे ऊपर जेर है, इस तरह। लेकिन दुनिया जो लफ्ज है ये कहता है कि नामुमकिन है कि तुम मेरे ऊपर कुछ भी डालो, तुम मान लो कि मेरे ऊपर पेश है, तुम मान लो कि मेरे ऊपर जबर है, तुम मान लो कि मेरे ऊपर कसरा है। हमारे दुनिया के मामलात में भी ऐसे होते हैं ना, कभी हम कहते हैं कि भाई मान लो कि ये ऐसा ही है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि मान लो ये ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी वही मामला है, हमें मान लेना है कि ये बेचारा वैसा ही है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ढीठ है, ये बदलेगा नहीं। तो हमें मान लेना होगा कि ये ऐसा ही है, और हम कहेंगे कि इस पर जो पेश है ये मुकद्दर है, अज्यूम्ड है, कि इसके ऊपर आखिर में अगर ये फाइल बनकर आए तो इस पर हम पेश को अज्यूम्ड मानेंगे, इस पर हम जबर को अज्यूम्ड मानेंगे, यानी रफा की हालत को अज्यूम्ड मानेंगे, नसब की हालत को अज्यूम्ड मानेंगे, जर की हालत को अज्यूम्ड मानेंगे। इसी तरह दूसरी जो मैंने दिखाई उसमें भी, कि इसमें फिर थोड़ी सी तफसील है फिकल वाले में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअली यही चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एराब जो है ना दो तरीके से जाहिर होते हैं। एक तो लफ्जी, जिसमें बड़े आसान से आप लफ्ज अदा कर सकते हैं, जैदुन जैदन जैदिन, क्योंकि इसके आखिर पर हरूफ सहीहा आ रहे होते हैं, अरबिक लेटर्स के जो सही हरूफ है वो आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिर पर हरूफ इल्लत आते हैं, जिनकी वजह से बोलना या अदा करना, उन हरकत को, उन हालतों को अदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पेश अदा नहीं कर सकते, आप जबर अदा नहीं कर सकते, आप कसरा अदा नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में हम उनके एराब को क्या मानते हैं, मुकद्दर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ठीक है हम बोल नहीं पा रहे, अलग बात है, लेकिन इस पर हम मान लेते हैं मन में कि इस पर पेश मौजूद है, हम मान लेते हैं कि ये जबर मौजूद है, हम मान लेते हैं कि ये कसरा मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हम इसको और तफसील से करेंगे ना, तो आपके लिए बात और वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आज के लिए हम
इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी का मजीद कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो। ये टॉपिक नेक्स्ट वीक हम फिर से करेंगे इंशाल्लाह। आज मैंने सिर्फ आपको जो है ना वो थोड़ा सा वो दिया है। क्या अटपटा अरब अटपटा साउंड कबूल नहीं करते? हाँ, अटपटा की से ज्यादा यहाँ पर मसला ये है ना कि हाँ मतलब वो दिक्कत हो रही है, उनको कहने में मुश्किल हो रही है, ठीक है, इस वजह से। मेरी आवाज खराब हो रही थी बीच में? जी सर, थोड़ी देर हुई थी। अच्छा, अल्लाह अकबर, मैंने नोटिस नहीं किया। बात समझ में आई थी ना, लेकिन कोई बात ऐसी तो नहीं थी ना जो जी कट सर। गई हो? नहीं नहीं ओके, समझ क्लियर थे सर। ओके, ओके। यानी आज का क्लास वाजे था ना, मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया ना? जी सर, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके, शुक्रन। नहीं, ये जो है ना एराब, ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि एराब पर मैं इतना वक्त इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर एराब समझ में आ गया तो इसके बाद के जो का टॉपिक है अलबिना, मबनी, ये भी बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको अल्लाह के फजल करम से मैं कोशिश पूरी ये कर रहा हूँ कि वो बारीक बात आपको बता दूं कि आपने अगर वो जहन में रखा ना तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है? इंशाल्लाह। तो आप लोग बस क्लास अटेंड करते रहिएगा, क्लास मत मिस करिएगा। और जो मैं क्लास में या ग्रुप में डालता हूँ ना उसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं कभी कभार कुछ चीज़ें डालता हूँ ताकि आपके जहन में चीज़ें आती रहें, भूले ना आप, ठीक है? ताकि फिर मैं अगले क्लास में जब बोलूँ तो मुझे पिछला पूरा रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है ना? तो आप जब भी मैं कुछ डालूँ तो एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा कि मैंने क्या डाला है, ताकि आपके ज़हन में फ़ौरन पिछले क्लास का कुछ याद आ जाए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।